फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल छोटा गुरुकुल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 1.3 नूतन पब्लिकेशन की एंड करवा दिए थे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आज मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 16 तक इसमें दिए गए हैं तो मैं पूरे एंड करा सकूँ, ताकि नेक्स्ट दिन आपकी एक्सरसाइज 1.4 के बारे में मैं चर्चा कर सकूँ। आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर दिया गया है। इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 3 4 एंड c इक्वल टू 1 and 3, तो फाइंड द सेट। हमको एक ऐसा सेट फाइंड करना है x, इसका नाम क्या है, x है। सच डैट, ये सच डैट है। और ये क्या लिखा है, x सबसेट, x इज द सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ c। ये हमारा c है। ठीक है, तो हमारे दो तरह के सेट दिए गए हैं। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जो इस प्रकार है कि जो x है मेरा b का प्रॉपर सबसेट हो और जो मेरा x है वो c का भी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। इस तरीके के हमको सेट x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है मेरा किसका सेट होना चाहिए, b का। अच्छा, b सेट मेरा क्या है, b की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू मेरी दी गई है 2 3 and 4 और c की वैल्यू मेरी दी गई है, c की वैल्यू मेरी है 1 and 3। कितनी वैल्यू है, 1 and 3। अब जो x हमारा जो है इन दोनों का सबसेट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सीधा फंडा आप लोग लगा सकते हैं। क्या, जब दो सबसेट दिए गए, पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों हमारा क्या कॉमन, केवल 3 कॉमन है, केवल 3 कॉमन, और हमको सेट x निकालना है। तो जब सबसेट हमारा ये बन रहा है, जब ये हमारा जो है सबसेट बन रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, x की वैल्यू मेरी आएगी, अगर हम x की वैल्यू निकालें सेट के रूप में, और जो हमारे जो सेट बन रहे हैं वो उसकी वैल्यू आएगी, वो हो जाएगी x। देखो सबसे पहले कॉमन क्या है, 3 है, तो जो कॉमन हो उसको 3 लिख लिया हमने। ठीक है, जो कॉमन है पहले हमने उसको लिख लिया हमने। अब क्या करना है, इसके सबसेट निकाल दो x के। देखो ये x तो निकल आया, इसके सबसेट और निकालो, वो ही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और जैसे 3 आया है, 3 के सबसेट मेरे क्या बनेंगे, अच्छा मैंने आपको बताया कि 3 के सबसेट मेरे क्या बनेंगे, 5 बनेगा और 3 बनेगा। वो कैसे बनते हैं, मैंने आपको ये बता रखा है कि 2 की पावर n करके हम लोग सबसेट निकालते हैं। आप कितने एलिमेंट, 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 एलिमेंट निकलेंगे, मीन्स 5 हो गया और 3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग सेट की वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले देख लीजिए कैसे किस में रिलेशन दिया गया है, किस में दिया गया, बी में और सी में दिया गया था। बी और सी में देखा कॉमन कौन सा है, जो कॉमन निकला उसके सबसेट निकाल लिए बस, और आपका आंसर यहीं पर सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे स्टार्ट करें, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया गया है, एक्स इज द सबसेट ऑफ बी, एक्स इज द सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज द नॉट सबसेट ऑफ सी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू मेरी कितनी है, 2 3 and 4, और सी की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 and 3। क्लियर है, चलो अब देखते हैं। हमने यहाँ तक तो नोट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया है कि जो x है वो b का तो सबसेट है, जो x है हमारा वो b का सबसेट दिया गया है। इतना हमारे पास हमें पता है कि वो b का सबसेट है। अगर अब देखो और क्या है, x इज़ नॉट द सबसेट ऑफ c, मीन्स x जो है c का सबसेट नहीं है, x जो है c का सबसेट नहीं है। इस तरीके कंडीशन में क्या करना है, जब ये c का सबसेट नहीं होगा तो मीन्स जो b की वैल्यू है उसमें से जो c के एलिमेंट हो गए वो नहीं होने चाहिए। b में कौन कौन एलिमेंट है, 2 है, 3 है एंड 4 है, और c में एलिमेंट कौन कौन सी हैं, 1 है और 3 है। तो b में ऐसे c के एलिमेंट हटा दो। b में देखो 2 है, 3 है, 4, इसमें 1 और 3 है, तो इसमें जो 3 है इसका 3 जो मैच हो रहा है। अगर आपके पास देखो पहला क्वेश्चन क्या था, दोनों सबसेट थे, अगर एक सबसेट हो दूसरा सबसेट नहीं दिया गया तो देखो इन दोनों में पहले कॉमन कौन सा है, मतलब कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच किया, 3। तो इस बार हम लोग कॉमन वाले को नहीं लिखेंगे, इस बार 3 वाले को हम लोग नहीं लिखेंगे। बात समझते जाना मेरे ध्यान से। पहले जो अगर दोनों सबसेट दिए गए तो जो कॉमन ही वाले को लिखते हैं। अगर एक सबसेट हो और एक सबसेट नहीं हो तो जो कॉमन होगा उसको नहीं लेंगे, और जो सबसेट होगा उसमें से उस एलिमेंट को हटा देंगे। तो मेरे पैर बचेंगे क्या क्या है वो देखो 2 3 4 थे और कॉमन वाला हटाना है, सी का नहीं लेंगे क्योंकि ये देखो ये ओनली बी का सबसेट, ना कि सी का तो नहीं है, बी का सबसेट। तो बी वाली को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो कॉमन होगा दोनों में वो हटा देंगे, वो रिमूव कर देंगे। तो 2 3 4 में से 3 को हटा दो, क्या बचेगा मेरे पास
2 एंड 4 बचेंगे मेरे पास। अब इसका सबसेट मेरे क्या होंगे, देखो कितने एलिमेंट आए, 2 आए, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट आनी चाहिए। कितने चाहिए, 4 एलिमेंट आने चाहिए। बना दो उसके सबसेट 5 2 4 और लास्ट क्या बनेगा 2, 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेट की वैल्यू निकालते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट हमारा दिया गया है एक्स इज़ द सबसेट ऑफ ए, एक्स इज़ द सबसेट ऑफ पी और एक्स इज़ द सबसेट ऑफ सी। ये मेरा सी बना है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। एक ही वैल्यू हमारी कितनी है, एक ही वैल्यू नोट कर लो ऊपर से। कितनी वैल्यू दी गई देखो 1 2 3 4 नोट कर लो 1 2 3 एंड 4। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी की वैल्यू देखो ये लिखी थी मैंने 2 3 एंड 4 और सी की वैल्यू मेरी कितनी है 1 और 3। सी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 एंड 3। ये मेरे हो गए, तीनों एलिमेंट मेरे हो गए। अब क्या करना है, जो हो अब हमारा दिया गया है जो है ये तीनों के सबसेट है। किसके सबसेट है, ये तीनों के सबसेट हमको दिए गए हैं। इस तरीके की कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ये तीनों के सबसेट दिए गए हो तो देखो तीनों में कॉमन का क्या है मेरा 1 2 3 4 2 3 4 और 1,3 में कॉमन, सब तीनों में कॉमन क्या आएगा देखो 3 एलिमेंट जो है वो मेरा तीनों में कॉमन आ जाएगा। 3 एलिमेंट जो है तीनों में कॉमन आ जाएगा हमारा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट कौन सा बनेगा, ओनली 3 का सेट मेरा बन जाएगा। अच्छा इसके सबसेट निकाल दो, 2 की पावर 1 इक्वल टू कितने सबसेट बनेंगे, इसके 2 सबसेट बनेंगे। निकाल दो कौन कौन, 5 और 3। ये 2 इसके सबसेट हो जाएंगे, ये 2 इसके सबसेट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को अब बेटर समझ में आ गया होगा कि इस सेट को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब जो क्वेश्चन थोड़े बहुत आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसीलिए इनको अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा देगा कि कैसे प्रूव करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन सेट में। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 कंडीशन दी गई हैं और ये हमको जो है प्रूव करनी है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, देन प्रूव डैट ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो इनका सीधा फंडा होता है। कैसे, हमने मान लिया का इस तरीके से, मैं क्या करो लेट मान लो, लेट, ठीक है, क्या मान लिया हमने, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक हमने एक्स एलिमेंट मान लिया, एक हमने जो है एक्स एलिमेंट मान लिया, वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, वो मेरा ए में बिलोंग्स कर रहा है। मतलब बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब होता है कि वो उसमें प्रेजेंट है। जैसे अगर हम ए सेट उसी को लिखेंगे तो ए सेट मेरा क्या है, उसमें एक्स आना चाहिए, एक्स आए, फिर जेड एन पी कुछ भी आए, मतलब लेकिन जो है एक्स जरूर इसमें प्रेजेंट होगा। ये हमारा मतलब होता है बिलोंग्स का। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मैंने रफली लिखना, चलो यहीं लिख दिया तो मैंने, तो हमने एक्स बिलोंग्स टू ए मान लिया। क्लियर है। अब हमको दिया गया क्या, चूँकि ए इज़ द सबसेट ऑफ, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब देखो सबसेट क्या होता है, एक चीज़ और जानो, जैसे बिलोंग्स उसमें एलिमेंट होने, जैसे सबसेट क्या होता है, सबसेट बोलते हैं उसके एलिमेंट्स हम लोग सेट बनाते हैं। अब देखो मतलब एक्स एलिमेंट ए में है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट किस में होंगे, ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे। यहाँ सुनते जाना बात, मतलब बिलोंग्स मतलब होता है उसका एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, जो सेट दिया गया है, जिसकी तरफ वो बिलोंग्स कर रहा है। और सबसेट का मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ नौ को, मतलब जो पीछे का भाग हो, उसके सभी एलिमेंट जो हैं इसमें प्रेजेंट होंगे बी वाले सेट में। ये होता है सबसेट का मतलब। यानी एक्स जो है ए में है, प्रेजेंट है, और ए के सभी सबसेट किस में है, सभी एलिमेंट किस में है, सेट मेरे बी में है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सो एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, फिर हमको एक कंडीशन दी गई है, चूँकि पी इज़ द सबसेट ऑफ सी। मीन्स अब देखो अभी क्या था, अभी क्या था हमारे पास, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट एक्स लिया, ठीक है, वो हमारा हमने माना कि वो मेरा ए में प्रेजेंट है, ठीक है, और ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट है। मीन्स ए के सभी एलिमेंट जो हैं बी में प्रेजेंट होने चाहिए। इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे सभी एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, और जो मेरा एक्स है वो मेरा ए में प्रेजेंट पहले से है, तो एक्स जो है मेरा बी में ज़रूर प्रेजेंट होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्लियर है। और हमको एक चीज़ दी गई क्या, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। तो देन हम लोग क्या करेंगे, जब सबसेट ये दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी के जो सभी एलिमेंट्स हैं, जो बी के सभी एलिमेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, वो मेरे सी में प्रेजेंट होने चाहिए। जब मेरे सी में ये प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कह देंगे,
एक्स बिलोंग्स टू सी। कैसे, देखो ध्यान से एक बार बहुत अच्छी थ्योरी समझते, क्योंकि ये थ्योरी आपके हर क्वेश्चन में आप काम आएगी। जितने आपके क्वेश्चन होंगे सभी हम लोग एक्स मान के बिलोंग्स टू सबसेट का यूज ही करेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छे समझो। देखो जब आपके दो सेट दिए गए हैं, इसमें दिए गए दो सेट कि ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिया एक, हमने एक्स मान लिया, वो क्या किया, पहले सेट जो होता है उसमें हमने बिलोंग्स करा दिया। बिलोंग्स कराने का मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स कराने का मतलब हो गया जो एलिमेंट्स है इसमें वो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या हो गया, ये हमको दी गई गिवन ए द सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स बी में है। जब एक्स हमारा ए में है और ए के सभी एलिमेंट बी में है तो हमारा एक्स भी तो बी में होगा, ठीक है। और बी द सबसेट ऑफ सी है, इसमें क्या मतलब होगा, बी के सभी एलिमेंट किस में होंगे, सी में होंगे। जब जो एक्स है वो मेरा बी में प्रेजेंट है, इस डेफिनेशन के हिसाब से एक्स बिलोंग्स टू बी है और बी द सबसेट ऑफ सी है, तो हमारे मतलब एक्स जो बी में प्रेजेंट है और बी के सभी एलिमेंट मेरा सी में प्रेजेंट है, तो मेरा एक्स भी तो सी में प्रेजेंट होगा, एक्स भी तो मेरा सी में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ़ हम लोग कह सकते हैं, देखो इसको किस फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। यदि हमारा क्या है, x belongs to A and x belongs to C from फर्स्ट एंड सेकेंड, यदि इस तरह की कंडीशन हमको दी जाए, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा वो A में भी प्रेजेंट हो और C में भी प्रेजेंट हो, लेकिन जो हमारा C सेट है वो बड़ा सेट है। क्यों, किस लिए बड़ा है, क्योंकि देखो A के सभी एलिमेंट B में है, B के सभी एलिमेंट C में है, तो C बड़ा सेट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जब ये कंडीशन आ जाए x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, तो हम लोग कह सकते हैं a इज़ द सबसेट ऑफ सी। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। ये हमारे सेट के प्रूवर वाले क्वेश्चन की थ्योरी हो गई। क्लियर दोस्तों, समझ में आया आपको? अगर समझ में कम आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया गया है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ फाइव, ए जो है फाइव का सबसेट है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ए होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरे फाइव के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। अब देखो ये हम लोग कैसे करेंगे वो सुनते हैं। अच्छा, अब देखो ए जो है इसका मतलब क्या हो गया, ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं फाइव, सबसेट का मतलब क्या था, ए के सभी एलिमेंट मेरे किस में हैं, वो सभी ए के सभी एलिमेंट मेरे फाइव में बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ए इक्वल टू फाइव प्रूव करना है। हमने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने फिर से एक थ्योरी लिख ली। क्या, हमने मान लिया जो एक्स एलिमेंट है मेरा ए में बिलोंग्स कर रहा है, और हमको गिवन क्या दिया गया है, चूँकि ए इज़ द सबसेट ऑफ फाइव, ए इज़ द सबसेट ऑफ फाइव, तो क्या हो जाएगा मेरा, यदि ए इज़ द सबसेट ऑफ फाइव एम्प्लाइज, तो मेरा जो है तो क्या हो जाएगा, एक्स इज़ द सबसेट ऑफ फाइव, एक्स इज़ द सबसेट ऑफ फाइव हो जाएगा मेरा। देखो फिर से देखो, हमने मान लिया कि एक्स एलिमेंट जो मेरा है ए में प्रेजेंट है और ए इज़ द सबसेट ऑफ फाइव है मेरा, यानी ए के सभी एलिमेंट मेरे फाइव में प्रेजेंट होंगे। और एक्स जो मेरा पहले से, देखो एक्स मेरा ए में है, ए के सभी मेरे फाइव में है, तो एक्स भी तो मेरा फाइव में होगा, एक्स भी तो मेरा फाइव में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब एक्स मेरा फाइव में है और फाइव होता क्या है, फाइव होता है एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, वो मेरा फाइव होता है, ठीक है। तो मेरा फाइव क्या हो गया, एम्प्टी सेट, मतलब एक्स में एक भी एलिमेंट नहीं है। और मेरा यहाँ पर एक्स क्या है, वो मेरा ए में बिलोंग्स कर रहा है, और एक्स मेरा क्या है, फाइव से बिलोंग्स कर रहा है। मीन्स हम लोग कहेंगे क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स द सबसेट ऑफ फाइव, मतलब एक्स ए में बिलोंग्स करता है और जो एक्स है वो फाइव का सबसेट है। फाइव का सबसेट, देखो फाइव का सबसेट क्या होता है, फाइव का जो सबसेट होता है वो खुद एक फाइव होता है, फाइव का सबसेट खुद एक फाइव होता है, और जो फाइव है ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ए इक्वल टू फाइव। फिर से देख लो थ्योरी मैंने कौन सी लगाई, देखो हमने क्या किया, लेट, हमने एक्स बिलोंग्स टू, मतलब ए में एक ऐसा एलिमेंट माना जो मेरा एक्स है, ठीक है। और हमने क्या दिया गया है, ए इज द सबसेट ऑफ फाइव, ए जो है फाइव का सबसेट, मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, सॉरी फाइव में होंगे। और यहाँ पर एक्स जो है मेरा ए में प्रेजेंट है, तो एक्स मेरा किस में प्रेजेंट होगा, इस थ्योरी के हिसाब से वो मेरा फाइव में प्रेजेंट होगा। फाइव मेरा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। क्लियर है। अब जब बात आई एक्स बिलोंग्स टू ए भी है और एक्स बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ फाइव भी है, मतलब एक्स जो है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और वो मेरा ए में बिलोंग्स कर रहा है। फाइव का सबसेट मेरा क्या होता है, स्वयं फाइव होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इक्वल टू फाइव, मतलब ए भी जो है मेरा एक एम्प्टी सेट ही होगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए।
क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया गया है इफ़ 13 दिया गया है इफ़ x इक्वल टू 8 की पावर n माइनस 7 n माइनस के 1 और जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इक्वल टू 49 n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन प्रूव दैट x इज द सबसेट ऑफ y। जब नेचुरल नंबर की कंडीशन हमको दे दी जाए, हमको क्या कह दिया जाए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तब क्या करना होता है हमको, पहले सेट हमने x उठा लिया, x की वैल्यू मेरी क्या है देखो 8 की पावर n माइनस 7 n माइनस के 1 और हमारा क्या दिया गया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर हमको दिए जाए हम लोग क्या करेंगे, सीधा फंडा अपना लगा दो पुराना वाला, पुट n इक्वल टू 1 2 एंड 3 लगा दिया हमने, वैल्यू रखते जाओ। अच्छा जब पहले 1 रखेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1 रख दो इसमें, तो 8 की पावर 1 x इक्वल टू 8 की पावर 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस के 1, देखो 8 माइनस 7 माइनस के 1 कितना आ गया 0 आया। अब यहाँ पर 2 रखो वैल्यू, x इक्वल टू 8 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस के 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 8 64 में से 15 घटाओ कितना बचेगा, कितना आया, ये मेरा आ गया 49 आ गया, कितना आ गया 49 आ गया। अब 3 रखो x की वैल्यू, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 8 64 कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 512 हो गया, माइनस 7 या 21 और माइनस के 1 21 और 1 22, 512 में से 22 घटाओ मेरा कितना बचेगा, 512 में से जब हम लोग 22 को माइनस करेंगे मेरा बचेगा 490, कितना बचेगा 490। तो मेरा एक्स सेट कौन सा बन गया, एक्स सेट मेरा बन गया x इक्वल टू पहला एलिमेंट मेरा कौन सा आया 0, सेकंड कौन सा आया 49, थर्ड कौन सा आया 490, थर्ड कौन सा आया 490 और डॉट डॉट डॉट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगली थ्योरी हम लोग क्या लगाएंगे। ये तो सब हो गया मेरा x के लिए, अब y के लिए लगाओ। y इक्वल टू हमारा कितना दिया गया, देखो y इक्वल टू मेरा है 49 एंड n माइनस के 1, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा पुट, ये भी मेरा किस में बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, पुट कर दो। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर पुट करो 1, तो 49 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 में से बन गई 0, मल्टीप्लाई करेंगे मेरा कितना आ गया 0। आप किसके याद रखो, आप 2 पुट करो, तो y इक्वल टू 49 2 माइनस के 1, 2 में से एक गई 1, 49 इंटू 1 इक्वल टू 49 आ गया। आप कितने पुट करेंगे हम लोग 3 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 49 और 3 माइनस के 1, 3 में से एक गई 2 करेंगे 49 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 98 आएगा, कितना आएगा 98 आएगा। तो मेरा y का सेट कौन सा बन गया, मेरा y सेट बन जाएगा y इक्वल टू पहला एलिमेंट मेरा कौन सा आया 0, दूसरा कौन सा है 49, तीसरा 98, तो 0 49 और 98 ये मेरे सेट आ गए, ठीक है। अब देखो अब बात आती असली, पहले इन दोनों नंबर्स को अच्छी जगह नोट कर लेते, थोड़ा ज़्यादा कुछ हो गई है, ठीक है। चलो नोट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू मेरी क्या है 0 49 और 490 और वाई क्या है 0 49 और 98। ये वैल्यूज़ हमने अभी तक निकाल ली है, ये एक्स की वैल्यू मेरी निकल आई, ये मेरी। अब यहाँ तक तो हर कोई पहुँच जाएगा, लेकिन जो इसके आगे पहुँच जाएगा वही राजा कहलाएगा। अब देखो कौन दिमाग लगा पाता है, हम भी यही देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम एक्स सेट को थोड़ा और बड़ा लिखें, जैसे लिखें अगर देखो एक्स सेट को अगर बड़ा चढ़ा के लिखें तो 0 49 490। अच्छा इसमें देखो कितने का डिफरेंस आया, मेरा डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें हमारा जो है 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 49 10 इंटू करेंगे 10 तो 490 आएगा। इसके आगे वाला टर्म लिखेंगे मेरा कितना आएगा 4900 आएगा, क्या आएगा 4900 आएगा। अच्छा 22 सेट को थोड़ा एक टर्म और लिख लो उसको 0 49 98। अब देखो 49 2 जा 98 होता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर कितने का फ़र्क आया 49 का फ़र्क आ रहा है, मीन्स 49 इसमें अगर हम लोग और काउंट कर दें तो हमारा हो जाएगा, काउंट करो 9 और 8 17 हो गया, कितना हो गया 1 कैरी है 9 4 13 और 1 14 147 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार कुछ चलता रहेगा, ठीक है। अब दिमाग इसमें क्या लगाना है, देखो 0 प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है, 49 प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा 490 है, यहाँ पर क्या है 98 है। अब दिमाग यहीं से लगाना है आप लोगों को। अब देखो
ये मेरा क्या चल रहा है, ये 49 का पहाड़ चल रहा है। देखो 49 एकम 49, 49 दूनी 98, 49 147। तो कहीं ना कहीं पहाड़े में इसका 10 का भी मल्टीप्लाई तो आएगा, 490 भी तो आएगा। देखो 49 दूनी 98, 49 की 147। तो देखो 3 तक पहुँचे, 4 5, तो इसमें 10 वाले तो हम 490 तक तो जरूर पहुँचेंगे। मतलब देखो 0 आया, 49 आया, 490 भी आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, इसके जो सभी एलिमेंट्स होंगे, मीन्स एक्स के जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो मेरे बाय में ज़रूर प्रेजेंट होंगे। जब, और मैंने बताया था जब किसी सेट के एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट जो दूसरे में प्रेजेंट हों तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बाई में। जैसे एक्स बाई लिख लिए, किसके एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स के सभी बाई में प्रेजेंट है। तो मतलब बाई सेट मेरा बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज द सबसेट ऑफ बाई। बस यही क्वेश्चन आपका एंड हो गया। ये क्वेश्चन IIT जी मेंस तक में पूछा गया है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। फिर से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो x की वैल्यू दी गई थी 8 की पावर n-7 n-7 और n बिलोंग्स टू n हो गया। हमने कहा कि देखो जब नेचुरल नंबर दिया जाए क्या रखो, n = 1 2 3 पुट कर दिया। हमने वैल्यू निकाली 0 आई, ठीक है, यहाँ पर पुट की हमने 49 ना, यहाँ पर 490 आ गई। अगर आप चाहो तो यहीं पर 4 की वैल्यू और रख के n = 4 रख के वैल्यू आप निकालेंगे तो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, आपकी 4900 वैल्यू ही आएगी। आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बाई की वैल्यू हमने क्या किया, 49 आया, n-1 रखा हमने, ठीक है। तो वैल्यू n = 1 2 3 रखी वैल्यू में, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 0 आया, 49 आया, फिर क्या आया, 98 आया। हमने सेट लिख लिए। देखो 0 49 490, 0 49 और 90। उसके बाद देखो हमने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या, देखो ये एक्स का सेट लिखा, ये वाई का सेट लिखा। फिर हमने क्या किया, इसका टर्म और बढ़ाया। मैंने कहा अगर आप चाहते तो वहीं बढ़ा सकते थे, मैं भूल गया था बढ़ाना, इसलिए यहाँ पर बढ़ाया बाद में। आप लोग चाहते तो n = 4 रख देते वहाँ पर सेट में, और आपकी ये वैल्यूज़ आपकी आ जाती। अब मैंने आपको बोला देखो 0 प्रेजेंट है, 49 भी दोनों सेम मैच कर गए, लेकिन 490 है। अब देखो यहाँ पर 49 दूनी 98, 49 की 147। तो कहीं ना कहीं 490 भी तो क्रॉस करेगा ये, मतलब ये एलिमेंट भी तो आएगा, और 490 भी इसमें है, और इसमें एलिमेंट ज़्यादा है तो इसके एलिमेंट्स जो होंगे कहीं ना कहीं, मतलब ये कहाँ तक जा रही है, ये सभी मेरे जो हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, किसी सुक्के इसमें बढ़ते हुए। ये सुक्के सीरीज़ पड़ी है तो क्या होती है, मतलब वो टर्न रिपीट तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो 490 यहाँ पर आएगा, 4900 भी कहीं ना कहीं आएगा। लोग जान सके हैं कि हमारे जो सभी एक्स के एलिमेंट होंगे वो मेरे बाय में ज़रूर मैच करेंगे, ठीक है। और हमारा सेट बड़ा कौन सा है पहले वो देख लीजिए। देखो 0 49, इसमें ज़्यादा एलिमेंट आएंगे, इसमें ज़्यादा एलिमेंट आएंगे, इसमें कम एलिमेंट आएंगे। तो जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है उसकी तरफ खुला मुँह रखेंगे, और जिसमें कम एलिमेंट हैं उसकी तरफ बंद मुँह ऐसा रखेंगे। इसीलिए एक्स सबसेट होगा बाई का। अगर इसका अपोजिट कर दोगे, बाई यहाँ रख देते और यहाँ एक्स रख देते तो ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है। समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है 14 नंबर। इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। अब बात आती है 1, 2 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 3। देखो ये तो सही है, सबसेट निकालना मैंने आपको बताया भी है। क्या सबसे कैसे निकालते हैं, इसके 1 2 3 में अगर लिखा हो और वो मेरे ब्रैकेट में हो तो मेरे सबसेट होंगे। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाता, तो यहाँ पे मेरा बिलोंग्स टू हो जाता। क्लियर है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट मेरा क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट मेरा दिया गया है A, B और इज़ द सबसेट सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो लेटर अल्फ़ाबेट कैसे निकालेंगे। देखो ये मेरा क्या दिया गया है, A, B है। अब ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अच्छा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A, B क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है, एक्स सच दैट तो हटा ही दो। एक्स क्या है, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो मेरे कहाँ से स्टार्ट होंगे, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कहाँ तक जाएगा ये मेरा जाएगा Z तक, ठीक है। और ये मेरा कितना दिया गया है, A, B दिया गया है। तो इसका ये क्या होगा, तो इसका ये सबसेट ही तो होगा, तो इसका ये सबसेट हो जाएगा, इसका ये सबसेट हो जाएगा चूँकि। तो ये मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। ये मेरी ट्रू चीज़ हो गई, ठीक है। थर्ड पार्ट आते, थर्ड पार्ट मेरा क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट मेरा दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर और इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर मेरा देखो एक्स सच दैट को हटा दो, एक्स सच दैट को हटा दो। अब देखो एक्स इज ए एड ऑन ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर हमारा दिया गया है, ठीक है। अब बात नेचुरल नंबर मेरे क्या होते हैं पहले तो वो जान लीजिए। जो मेरे नेचुरल नंबर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, वो मेरे होते हैं 1 2 3 4 5
6 इस प्रकार होते हैं। अब इनमें से और कौन कौन होंगे देखो 1 है 3 है 5 है। तो मेरा सेट कौन सा बन गया देखो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा एक सेट बन गया किसका और नेचुरल नंबर्स का। इसका सेट बनाओ। अच्छा एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा इंटीजर क्या होती है कोई जानता है? पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो मेरे कहाँ स्टार्ट होते हैं? वो मेरे होते हैं 1 है 2 है 3 है। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर के ही इक्वल होते हैं। ठीक है यही मान लो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये मेरे आपकी बार क्या बात की जा रही और नेचुरल नंबर की, तो मैंने 1 3 5 7 लिए और यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है अब बात आती है इन्फिनिटी तक, ये जाएगा ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें नंबर देखो कम आएंगे क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं आएगा, इसमें 6 भी नहीं आएगा और इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे तो ये सेट बड़ा होगा। तो जो ये सेट है वो इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें दोनों हमारे ब्रैकेट में क्लोज होंगे, इसीलिए हमारे ये इसमें बंद हो जाएगा। क्लियर है? अब 4 पार्ट पर आते इसको नोट कर लो। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है अब 4 पार्ट पर आ जाते हैं। 4 पार्ट मेरा क्या दिया गया है ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी। ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? ये मेरा फॉल्स। अगर यहाँ पर सब बिलोंग्स की जगह सबसेट लगा होता तो ये मेरा सही हो जाता। अगर ये लिखा होता तो मेरा ये सही हो जाता, क्योंकि अगर दोनों ब्रैकेट लगे हैं तो मेरे ये सबसेट होता है। अगर इसका ब्रैकेट हटा देते अगर ये लिखा होता देखो ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी तो ये मेरा सही हो जाता है, क्योंकि बिलोंग्स में मतलब तो केवल एलिमेंट लिखा हो, अगर उसके बाद में हम लोग ब्रैकेट लगा दें तो वो मेरा क्या बन जाता है तो मेरा वो सबसेट बन जाता है। तो ये मेरा जो है वो फॉल्स हो गया। इतनी बात क्लियर रखो आप लोग। क्लियर है अगला? ठीक है अगले क्वेश्चन पर आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है राइट द नंबर ऑफ फर्स्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लेटर ऑफ दिल्ली। देखो एक दिल्ली दिया गया हमको DELHI, ये दिल्ली हमको लेटर दिया गया है। इसका मैं क्या बनाना है इसके मैं बताने कि इसके फॉर्मेशन से कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मेरे बनेंगे। मैंने को फाड़ना था कि अगर नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ यदि सबसेट निकालने हो, याद रखना ये फॉर्मूला सबसेट निकालने हो तो फाड़ना था 2 की पावर n। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर निकालने हो आपको प्रॉपर सबसेट तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस के 1। ये मैंने आपको पहले ही भी बताया है। चलो अब इसका सेट अच्छा बना तो इसका सेट मेरा क्या बनेगा? अगर इसको हम सेट में लिखें तो और अच्छा कोई अच्छा रिपीट नहीं करेंगे। ये मैंने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है DEL। अगर रिपीट हो तो यहीं रुक जाएंगे HI, रिपीट तो हुआ नहीं। तो ये मेरे कितने अच्छा बन गए 1 2 3 4 5 बनाने के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये फार्मूला है इसी में रख दो। तो 2 की पावर देखो n मेरे क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे 5 हैं। 2 की पावर 5 माइनस के 1, 2 की पावर 5 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 32 होती है। तो 32 माइनस 1 इक्वल टू 31 हो गया। यही आपका आंसर निकल आया है। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपका फार्मूला होता है। मैंने क्या किया दिल्ली से DELHI लिख लिया। अगर रिपीट होता है यहाँ पर जैसे अगर डबल आई होता तो हम लोग एक ही बार आई लिखते हैं। ये होता है सेट का फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे 5 एलिमेंट हैं तो मैंने 2 की पावर 5 कर लिया, उसमें से एक माइनस कर दिया तो 32 में से 31। ये आपका आंसर आ गया। और यहीं से आपकी एक्सरसाइज 1.3 या 1C जो भी है वो आपकी एंड हो जाती है नूतन पब्लिकेशन की। और आपका ऐसे साथ बना रहे, ऐसे आप लोग वीडियो देखते रहो और मैं यहाँ से ही आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसी मेरी वीडियो साथ जुड़े रहिए। जो भी मुझसे मिस्टेक हो गई वो बताने के लिए उसके बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि हो सकता है क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं आपकी तरह। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को क्लोज करते हैं। इसको अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको पॉइंट कुछ भी नोट करना होता है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और आसानी से उसको नोट कर सकते हैं आप लोग वीडियो देखने के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से